बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज है जनाब 28 जून 2022। सबसे पहले हम डालेंगे बिगर पिक्चर पे नज़र और हम आपको बता दें कि वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और टिप्स बताने जा रहे हैं और इंडेक्स की कल की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे और क्यों रहेगी, हमारा ये ऐसा क्यों ख्याल है वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बिगर पिक्चर पे नज़र डाल लेते हैं। बिगर पिक्चर में आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसी 100 इंडेक्स ने आज 112 पॉइंट लूज़ किए। क्यों लूज़ किए हम इसकी बात भी कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। जैसे ही हम चार्ट पे जाएंगे तो हम आपको इसको क्लियरली समझा भी देंगे। केसी 30 ने जो है वो 75 पॉइंट रफली लूज किए। केसी आल ने 15 पॉइंट रफली गेन किए हैं। इंटरेस्टिंग थिंग है कि एम आई 30 ने जो है वो 139 पॉइंट लूज किए। के एम आई आल ने जो है वो 14 पॉइंट्स रफली लूज किए और बाकी इंडेक्सेस भी नेगेटिव रही। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग बहुत पॉजिटिव रही। आज की ओपनिंग जो थी वो तकरीबन 271 पॉइंट इंडेक्स ने एक वक्त में गेन किए। जो ओपन था 41,995 पे हुआ एंड देन इट वेंट ऑल द वे टू 42,149 और उसके बाद जो है वो इंडेक्स नेगेटिविटीज आई और इंडेक्स ने जो है वो 41,614 को टच किया। अगर हम स्प्रेड की बात करें तो ये रफली रफली 530 का स्प्रेड बनता है। सो 530 पॉइंट्स के दरमियान में इंडेक्स आज घुमा है बेसिकली। जो इसने ट्रेवलिंग है वो 530 पॉइंट्स की बनती है रफली। सो काफ़ी बड़ी है। इस क्यों है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर हम कंपनीज पॉजिटिव कंपनीज की बात करें तो पॉजिटिव कंपनीज जो है वो 36 रहीं। अगर नेगेटिव कंपनीज की बात करें तो 55 कंपनीज जो कैसे 100 में थी उन्होंने नेगेटिव परफॉर्म किया। इसके अलावा अगर आप अनचेंज की बात करें तो सिर्फ 9 कंपनीज अनचेंज रही। अगर हम वॉल्यूम के ऊपर नज़र डालें तो वॉल्यूम जो है वो आज पिछले 5 दिनों के मुकाबले में तो एवरेज जो है उससे कम रहा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो अगर हम लास्ट वीक में थर्सडे और फ्राइडे का जो मैसिव वॉल्यूम था उसको इग्नोर कर दे तो मंडे का वॉल्यूम हो गया और उससे पहले जो वेडनेसडे का वॉल्यूम था उससे काफ़ी एवरेज के हिसाब से आप देख भी सकते हैं चार्ट के ऊपर। अगर बार चार्ट के ऊपर गौर से देखें तो ऑलमोस्ट उसके करीब है। वही 120 का वॉल्यूम 120 मिलियन का वॉल्यूम आपको नज़र आएगा। ट्रेडेड वैल्यू की अगर देखें तो वो भी आपको रीजनेबल नजर आएगी। वो जो एक डिप बड़ा क्रैश था उसमें जो सारा कुछ हुआ उसको अगर आप साइड पे कर दें बीच में तो इट इज़ विद इन द एवरेज रेंज। बात करते हैं कंपनीज की परफॉर्मेंस की तो कंपनीज में आप देखें कि लक जो है वो आज पॉजिटिव रहा। सीमेंट सेक्टर ने आज कुछ पॉजिटिविटी दिखाई। सीमेंट सेक्टर से आप देख सकते हैं लक सबसे पॉजिटिव रहा। 38 पॉइंट पॉजिटिवली ऐड किए। नेस्ले ने 16 पॉइंट, पीओएल ने जो है वो 16 पॉइंट ऐड किए। इसी तरह से डीजी खान की तरफ से 9 से 10 पॉइंट ऐड किए। थल ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए। पाक टोबैको ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए। एनबीपी ने पॉइंट ऐड किए पॉजिटिवली। इसी तरह से एचसीएआर ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए। पीसीएमसी ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए। देखें दूसरी कंपनी आ गई पॉजिटिव जो कि ऑटो सेक्टर से। सो इट इट शोज के शायद जो जो मिनी बजट का शौक था उससे कंपनीज बाहर आ रही हैं। सर्ल फार्मास्यूटिकल से पॉजिटिव रही। एटीआरएल पॉजिटिव रही। एंग्रो फर्टिलाइजर सेक्टर से पॉजिटिव रही। केईएल, इंडस अगेन ऑटोमोबाइल सेक्टर से देखें पॉजिटिव आई है। और इसी तरह से एमएलसीएफ ने कुछ पॉजिटिविटी दिखाई। अगर नेगेटिव साइड की बात करें तो जिस तरह से सीमेंट सेक्टर में नेगेटिव थी इसी तरह से आप फौजी फर्टिलाइजर की तरफ सॉरी एफएफसी देखें नेगेटिव है। नेगेटिव परफॉर्मेंस ऐड की। बीएचएल की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स ऐड हुए। पीएसओ की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए। मेरे ख्याल में जो हमने कल जो कंपनीज मेंशन की थी उसके अंदर हम जैसे कि हमने शुरू में बताया हम मेंशन कर दें कि आप पीएसओ को भी इस बाइंग अपॉर्चुनिटी में जहाँ पे आपको मिले वहाँ पे आप ज़रूर बाय करें। डिप को बाय करें। इट कैन बी गुड। मारी पेट्रोलियम वी हाईली रिकमेंड कि जहाँ पे भी डिप आए इसको बाय किया जाए। अच्छी कंपनी है। आज भी नेगेटिव रही। एमसीबी की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड किए। एमईबीएल जो है अगेन अच्छा बैंक है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और विद ऑल दैट इस्लामिक बैंकिंग और जो मूव चल रही है उसमें आपको ये मुनाफा दे सकती है। अच्छी है होल्डिंग के लिए, रिकमेंडेड है। और हमारी कल की जो लिस्ट थी उसमें भी शामिल थी। सिस्टम जो है अगेन हाईली रिकमेंडेड नेगेटिव रही। ईपीसीएल
UBL EFERT, डेफिनेटली मैं इसको थोड़ा सा और नीचे देख रहा हूँ जहाँ पे मुझे इसको बाय करना है। हमारी लिस्ट में शामिल है। OGDC शामिल है हमारी लिस्ट में, नेगेटिव रहा, कल भी ये नेगेटिव था। HMB, TRG टेक्नोलॉजी सेक्टर, मिडलर ट्रैक्टर्स ने आज नेगेटिव पॉइंट ऐड किए, और HBL ने नेगेटिव पॉइंट ऐड किए। सो ये जो आप देख रहे हैं नीचे जिन्होंने नेगेटिव पॉइंट ऐड किए, तो हम आपको पहले भी बता दें, बेसिकली चार्ट पे जाके हम इसको डिटेल में हम आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम मेंशन कर दें कि इन सब ने बेसिकली आज जो है इनमें प्रॉफिट टेकिंग हुई है। सो ये जो पिछले 2 दिन से जो मोमेंटम चला था और जो चेंजेस आप देख रहे थे, जो कंपनीज पॉजिटिव रही हैं, वो आज उनमें से बहुत सारी जो हैं, अगर हम OGDC को एक साइड पे कर दें या एक और कंपनी को एक साइड पे कर दें, तो बाकी सब में बेसिकली आज ऑलमोस्ट ग्रीन ग्रीन रहने के बाद आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है मंडे के बाद। अच्छा जी, देखें सीमेंट सेक्टर पॉजिटिव रहा, आपको हमने मेंशन किया, लक्स ने इसको ड्राइव किया। इसके अलावा सेक्टर्स में फूड में पॉजिटिविटी देखी गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने देखा 3 कंपनियों पॉजिटिव थी, तो उसके हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी असेंबलर्स और बोथ स्पेयर पार्ट्स में भी पॉजिटिविटी रही। टोबैको में पॉजिटिव देखें, फार्मास्यूटिकल में पॉजिटिविटी आपको नजर आएगी, और इस तरह से बाकी छोटे दूसरे सेक्टर्स में भी माइनर सी पॉजिटिविटी नजर आई। लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स की तरफ से नेगेटिविटी ऐड हो रही है वो बहुत ज़्यादा है इंडेक्स में। आज भी कमर्शियल सेक्टर्स में बैंक्स के नेगेटिव आए, फिर फर्टिलाइजर सेक्टर में भी नेगेटिविटी नजर आएगी आपको। टेक्नोलॉजी सेक्टर से ऑयल एंड गैस, केमिकल सेक्टर, ऑयल एंड गैस, इंजीनियरिंग, इसी तरह से बाकी सेक्टर से थोड़ी थोड़ी नेगेटिविटी ऐड हुई। चार्ट पे चलते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम, क्योंकि चार्ट आज का बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब चार्ट आज ने आपके ऊपर देखें कि इंडेक्स ने, जैसा कि हमने बताया कि रफली आज जो है वो जो घूमा है, रफली उसने रेंज जो है वो 500, अगर हम उसको प्रिसाइजली देखना चाहें, तो रफली वो 530 पॉइंट्स घूमा है। यानी वो पहले गया है 270 पॉइंट प्लस में गया है यहाँ पे, एंड देन ये वो रिजेक्शन वाला एरिया है। हमने काफ़ी चार्ट्स में आपको बार बार बताया कि ये रिजेक्शन वाला एरिया है। जो जैसे 42,000 से ऊपर जाता है, तो 42,500 से ऊपर तो रेड जोन है, 43,000 तक वो आप देख सकते हैं। वहाँ से हैवीली मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हो चुकी है पूरे पिछले, अगर हम 2 महीने की बात करें तो। लेकिन यहाँ से आगे जो है वो थोड़ा सा लोग लोग कॉशियसली, जैसे 42,000 के ऊपर जाता है, लोग कॉशियसली प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, और वही हुआ है। और वो प्रॉफिट टेकिंग होनी आज मस्ट थी, और वो बनती भी थी, इसलिए कि अगर आप फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे की कैंडल्स को आप जो आज की कैंडल है उसको गौर से देखें, तो आपको समझ आएगी कि ट्यूसडे को जो बॉटम हुआ उससे तकरीबन 600 पॉइंट्स इंडेक्स ने रिकवर किया। तो 600 पॉइंट का रफली अगर हम उसके बॉटम से कैलकुलेट करें तो 600 पॉइंट्स का गेन बनता है। और जैसे ही अगर हम कल की बात करें तो अगेन 800 प्लस पॉइंट्स का गेन बनता है। सो 1400 पॉइंट्स का ये बनता है। प्लस अगर आप आज के जो, अगर ये 270 पॉइंट्स को ऐड कर लें, तो रफली रफली ये 1700 से 1800 पॉइंट्स का गेन बनता है, डेल्टा आया है। सो 1800 से पॉइंट की अगर बात करें, और 1800 पॉइंट्स को अगर आप इंडेक्स में से, डेफिनेटली जिन लोगों ने यहाँ पे इस एरिया में बाइंग किया था, हमने कहा भी था कुछ लोगों को, मतलब हमने रिकमेंडेड भी किया था कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे, और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए और स्विंग ट्रेडर्स के लिए। तो वो जो थे, आप देखें कि वो कंपनीज भी आज नेगेटिव में गई, वो इंडेक्स भी उसी वजह से आज फिर नेगेटिव में गया, क्योंकि जो यहाँ पे बाइंग हुई थी उसकी आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है। बुल्स वर्सेस बियर की सूरत बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज फिर बाइंग की है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने लास्ट वीक में भी 2 दिन बाइंग की थी, पॉजिटिव थी, नेट बायर्स थे लास्ट वीक में, और आज जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज भी नेट बायर्स हैं। और अगर हम इनकी तरफ से बाइंग देखें, तो इन्होंने आप देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग की है मैसिव, और इसी तरह से ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में मैसिव बाइंग की है। आई थिंक इनमें बाइंग बनती भी थी, कुछ कंपनीज में एंट्रीज बनती थी आज। हमने मेंशन क्यों है वो कंपनीज, अगर आप हमारी दूसरी वीडियोस देखें, जो हमारी स्पेशली कल की वीडियोस थी, उसमें हमने पूरी एक लिस्ट शेयर की थी, और वो डाइवर्सिफाइड काफ़ी लिस्ट थी। इसके अलावा अगर हम लोकल्स की बात करें, तो लोकल्स के में बैंक्स की तरफ से बाइंग आपको नज़र आ रही है, ब्रोकर्स की तरफ से बाइंग नज़र आ रही है, और अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बाइंग नजर, इंडिविजुअल की तरफ से माइनर सी बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से हैवी सेलिंग आपको नजर आएगी। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा बाइंग लोकल्स ने किसमें की, तो आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आएगा कि वो उन्होंने पावर जनरेशन में जो है वो बेसिकली आज बाइंग हुई, IPPs में लोकल्स ने बाइंग की है।
बाकी में आप देखें वो नेट सेलिंग में है, सारे सेक्टर रेड में है, जिसकी वजह से और वो प्रॉफिट बुकिंग हुई है बेसिकली उन सेक्टर्स में, और उसी वजह से ये इंडेक्स ने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी है। अदर देन जो बाकी न्यूज़ चल रही हैं मार्केट में और सारा कुछ, अच्छा फॉरेनर्स की तरफ से जो एक पॉजिटिविटी आपको नज़र आ रही है या उन्होंने जो बाइंग की है, उसके अंदर एक न्यूज़ का बड़ा किरदार हो सकता है, जो हमने आज ट्विटर और अपने बाकी जो चैनल्स थे उनके ऊपर शेयर कर दी थी आज सुबह ही। जो कि जैसे न्यूज़ ये ब्रेक हुई थी कि यूएई की तरफ से ऑयल एंड गैस सेक्टर में और कुछ कंपनीज हैं, उस कंपनीज की हमने पूरी लिस्ट जो है वो शेयर की थी अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, और जो रिपोर्ट में वो लिस्ट मेंशन है। जिन कंपनीज के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड इक्विटीज़ हैं ये, और उनमें अंदर माइनर मिनॉरिटी होल्डिंग के लिए इंटरेस्टेड है यूएई, कि वो लोन के अगेंस्ट या जो भी वो पेमेंट करेगा उसके अगेंस्ट उनके अंदर कुछ स्टेक्स चाहता है। तो उसको लेके भी आज जो है वो आप देखेंगे कि फॉरेनर्स ने कुछ कंपनीज में एंट्रीज ली हैं, उन कंपनीज में आपको एक्टिविटी भी नजर आएगी, और शायद ये एक्टिविटी आपको कल भी नजर आए। उसको आप डिफरेंट, इसको आप एक इसको ये बेसिकली एक ड्यूल स्वॉर्ड की तरह एक्ट करेगी ये न्यूज़। उसकी वजह ये है कि एक सेंटीमेंट तो ये है कि शायद ये जो फॉरेनर, एक तो आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि जी फॉरेन जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ हैं ये प्राइवेट स्लाइटली प्राइवेटाइज हो जाएंगी, और इससे जो है वो एक उनकी जाहिर सी बात है वो एक प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन कंपनीज की हालत बेहतर हो सकती है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरा सेंटीमेंट, नेशनलिज्म का सेंटीमेंट और वो सारी चीज़ें हैं, हम उसमें इस वक्त नहीं जाएंगे, लेकिन बहरहाल उस न्यूज़ का भी साथ साथ इम्पैक्ट आया है मार्केट में। आखिर पे हम बुल्स वर्सेस बियर्स को देख लेते हैं। बुल्स वर्सेस बियर में आपके लिए जो हमने मेंशन किया मेजर बाइंग देखें आप बैंक्स की तरफ से जो नज़र आई है, वो सीमेंट सेक्टर में है, और सीमेंट सेक्टर में वो बैंक्स कंटिन्यूसली आपको बाइंग में नजर आएंगे। अगर पिछले कई दिनों से कंपनी सीमेंट सेक्टर और देखें और बैंक्स देखें, इवन म्यूचुअल फंड्स ने भी बीच में इस सीमेंट सेक्टर में बाइंग किया, तो मेरे ख्याल में इसमें शायद एंट्री बनती है। इनमें कुछ कंपनीज में लक वगैरह में, डीजी खान सीमेंट में, और शायद एमएलसीएफ वगैरह में हम एंट्रीज हमने खुद भी ली हैं कुछ, इसमें रिकमेंड बनती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कमर्शियल बैंक्स में भी आपको हमने मेंशन किया तो कुछ बैंक्स, और अगर हम ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में मेंशन करें तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इंडिविजुअल्स की तरफ से मैसिव बाइंग है, और साथ ही मैसिव बाइंग है फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। बाकी अगर आप नज़र डालें ब्रोकर्स की तरफ से, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि उनकी तरफ से जो है वो आप देखें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में अच्छी बाइंग नज़र आ रही है, बड़ी हेल्थी बाइंग है, और उसके अलावा जो उनकी अच्छी हेल्थी बाइंग है वो कमर्शियल बैंक्स में है। कुछ बाइंग आपको टेक्सटाइल कंपनीज में भी नज़र आएगी। ये भी एक न्यूज़ बेस ही हमने शेयर किया था कि गुल अहमद टेक्सटाइल में शायद आपके लिए इस वक्त एंट्री बनती है, काफ़ी बॉटम पे है, और अगर थोड़ी सी रैली करता है, आल दो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफ़ी दिगरगुन सिचुएशन है, लेकिन इसमें जो है वो आपको बेनिफिट हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, नॉट वेरी लॉन्ग टर्म ओवरऑल। अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगर आप देखें तो उनकी तरफ से फूड एंड पर्सनल केयर में बाइंग मिलती है। क्योंकि हमने फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात की, कंपनीज की अगर हम बात करें तो कंपनीज की तरफ से आप देख सकते हैं कि उन्होंने सीमेंट में, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में और अदर सेक्टर्स में बाइंग की है। उसके अलावा इंडिविजुअल्स ने जो बाइंग की है वो अदर सेक्टर्स में की है, बाकी हम बता चुके हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से भी जो बाइंग नज़र आएगी आपको मैसिव, वो ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन में नज़र आएगी, और टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन में फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग नजर आई। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हमारा एनालिसिस ये आपके लिए, और जो हम कुछ स्क्रिप्ट्स आपको थ्रू आउट द वीडियो मेंशन करते आ रहे हैं, जो हम ट्रेंड और जो हमारी एनालिसिस है, डेफिनेटली गलत भी हो सकता है और होता भी है, और इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। चूंकि हमारा एनालिसिस जो है वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, या जो भी हमारे पास फैक्ट्स और डाटा होता है उसके हिसाब से होता है। तो इसलिए जो है वो अपनी ट्रेड्स को अगेन आप एंट्रीज जो हैं अगर ली हुई हैं तो स्टॉप लॉस चूज करें, प्रॉफिट बुकिंग करें। हमारी ये रिकमेंडेड है, जिस तरह से आज बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, हमने भी कुछ में प्रॉफिट बुकिंग की, और लेकिन हमारा ये स्टिल ख्याल है कि कल जो इंडेक्स जो है वो स्टिल 500 से 800 पॉइंट्स पॉजिटिव जा सकता है, ड्यू टू कि अभी उसके अंदर कुशन है बिफोर द नेक्स्ट डिप बिग लेग डाउनवर्ड्स। तो कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, और या कोई और आपके पास आइडिया हो तो ज़रूर हमसे शेयर करें। हम इसके लिए हमेशा आपकी इंतज़ार करते हैं, आपकी फीडबैक, आपके कमेंट्स का। आप हमसे अपने हमारे जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे इन टच कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ इन टच रह सकते हैं, वहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंट अपडेट्स हो रही होती हैं। फेसबुक चैनल पे, फेसबुक पेज पे हमें हमारे साथ इन टच कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट्स किए और कुछ लोग एक दो क्वेरीज भी आई जिसमें सहूलत
अकाउंट जो है उसके बारे में पूछा गया, और इस तरह से तो उसके लिए ऊपर हम एक मुख्तसर सी वीडियो करेंगे, सो दैट के सब लोगों को उसके लिए आसानी हो, जल्दी वो वीडियो आ भी जाएगी। और यूट्यूब चैनल जहाँ पे आप ये वीडियो सबसे पहले देखते हैं, कोई फीडबैक हो ज़रूर बताइएगा। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।